राजनीति का चक्र भी अजीब होता है। जो नेता कभी सड़कों पर उतर करके पेपर लीक के खिलाफ लाठियां खाता था, अपना खून बहाता था, हड्डियों में चोट सहता था, छात्र राजनीति का फायर ब्रांड चेहरा बन करके उभरा था, आज वही नेता देश का शिक्षा मंत्री बन करके बैठा हुआ है। उससे युवा पेपर लीक के मामले में इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठ करके सत्ता की मलाई चाट रहा है। जी हां, बात हो रही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र और सीजेपी लगातार उनके इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस धर्मेंद्र प्रधान का आज छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कभी छात्रों के हित में खड़े हुए थे। आज से 30 साल पहले पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर गदर मचा चुके हैं और हालात शरीर के ये हो गए थे कि पुलिस ने लाठियों से प्रधान की हड्डियां हिला दी थी। दरअसल बात है 1997 की, जब ओडिशा में कांग्रेस की जानकी वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री की सरकार हुआ करती थी। तब राज्य में पेपर लीक के विरोध में भुवनेश्वर सचिवालय के बाहर 1500 से ज्यादा छात्रों को लेकर के सड़क पर उतर गए थे। धर्मेंद्र प्रधान इस उग्र आंदोलन की कमान संभाले हुए थे। उस वक्त वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में थे, जो आज नदारद है, छात्रों के साथ तक खड़ी नहीं है। उस वक्त धर्मेंद्र एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे और इसी प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान की बेरहमी से पिटाई हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान के करीबी सहयोगी प्रशांत राउत याद करते हुए उस किस्से को बताते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया था। इसके बाद प्रधान भी खून से लथपथ हो गए थे और उनको कई लाठियां मारी गई थी। अस्पताल पहुंचे प्रधान ने कई दिनों तक इलाज कराया था। उस खूनी कार्रवाई में धर्मेंद्र प्रधान की हालत खराब हो गई थी और जीने मरने की स्थिति आ गई थी। उनके शरीर के कई फ्रैक्चर सामने आए थे, उनका खून लगातार बह रहा था। वो आंदोलन उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ और यहीं से उनकी राजनीति अपने उफान पर पहुंच गई। दरअसल ओडिशा की उत्कल यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति का सफर शुरू करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने 17-18 साल की उम्र में ही आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ करके अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। उत्कल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करने वाले प्रधान 1994 से 1997 तक 2 बार एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव रहे और यहीं से बीजेपी की मुख्य धारा की राजनीति से उनका जुड़ाव हो गया और धीरे धीरे मजबूत पैठ बनती चली गई। लेकिन कल के आंदोलनकारी आज कटघरे में क्यों खड़े हैं? 27-28 साल बाद आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है और नए मोड़ पर धर्मेंद्र प्रधान को खड़ा कर चुका है। जिस पेपर लीक के मुद्दे पर कभी प्रधान ने राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाई थी, लाठियां खाई थी, आज वही मामला उनके गले की फांस या यूं कहें हड्डी बन चुका है। छात्रों पर लाठीचार्ज हो चुका है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मार्च निकाला गया था। बेकसूर छात्रों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए। 40-50 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। विपक्ष इस्तीफे पर अड़ा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के कान में जूं नहीं रेंग रही। आज विपक्ष और देश भर के छात्र सीधी जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र से कह रहे हैं कि वो राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना को छोड़ करके अपनी इस्तीफे को सीधे तौर पर साइन करके पीएम और उसके बाद राष्ट्रपति को भेज दे। लेकिन विडंबना वही है कि 1997 में छात्रों के हक के लिए लाठियां खाने वाले धर्मेंद्र प्रधान आज खुद कटघरे में खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या वो अपने पुराने छात्र जीवन के उस दर्द को समझते हुए, छात्रों के इंसाफ को समझते हुए, उनके दर्द को समझते हुए उन्हें इंसाफ देंगे, या फिर सत्ता की कुर्सी के आगे ये सारी जवाबदेही वो खुद बैठ करके मलाई के साथ मिला करके खा जाएंगे। शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।